जब मैं नशों में था, जब मैं नशे किया करता था, आज से 23-24 साल यानी का था जब मैं, तब नशे करता था। और जब नशे में था, खासतौर से जब जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला इंसान है, जब सुबेरे उठता है, सुबेरे उठते उसका ध्यान इसकी तरफ जाता है, क्योंकि उसके बगैर वो हल्का नहीं हो पाता, यानी कि वो फ्रेश नहीं हो पाता। और कई मेरे भाई बहन जो रात को ज्यादा पी लेते हैं, सुबह उसको तोड़ के लिए वो भी होगा उसके पीछे भागते रहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें, रात को किसी चीज में हम किसी मन में कोई बात लेकर सोते हैं, तो सवेरे सवेरे उठ के वो सामने हमारे फिर हमें परेशानी के रूप में आ जाती है। ये क्या चीजें हैं? सवेरे उठकर ऐसा करो, ये जो जानवर है, इनको जानवर कहते हैं, ये जो आदतें हैं ना, ये जानवर है। कुछ सवेरे किसी बारे में सोचा तो जो काम सवेरे नहीं होता, किसी का कोई ध्यान में होता, तो सवेरे उठकर वो ध्यान में आ जाता है, और वो काम हमें पता है परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वो भी हमारे मनों में रहता है। उस जानवरों को बलिदान के रूप में चढ़ाना और कहना, खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम में इस आग में ये भस्म हो जाए। देखो ऐसे ही होगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं आज मैं परमेश्वर की वेदी पे खड़ा हूं। मेरी सिगरेट कैसे छूटी? इसी तरह छूटी, क्योंकि मैंने आवाज सुनी थी, परमेश्वर की आवाज सुनी थी, आज इसको फेंक दे, मैं तुझे ताकत छोड़। जो ये ना बीड़ी सिगरेट पीने वाले नहीं छोड़ सकते, उससे पहले मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश करी, अगले दिन फिर मैं ले आता था। पर जिस दिन परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की ताकत और मेरी इच्छा और उस बलिदान को मैंने चढ़ाया, खुदावंद ने तब से लेकर आज तक मैंने उसको अपने मुंह में नहीं लगाया। हालेलुया, हालेलुया। कौन कहता नहीं छू सकता? सब छू सकता है, क्योंकि लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि ये देह मेरा मंदिर है, अगर तुम इसे नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, समझ रहे हो? रोज इस बलिदान को चढ़ाना, और इस बलिदान को ये ऐसे लिखा हो जो आपने पढ़ा है कि तुम आत्मिक घर बनाते चले जाओ, और वो काम जो काम प्रभु यीशु मसीह में पिता को खुश करते हैं, वो बलिदान, जो बलिदान यीशु मसीह में होकर यीशु परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, वो बलिदान रोज चढ़ाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ। हालेलुया। हमें रोज सुबह उठकर बलिदान चढ़ाओ, रात को भी उस बलिदान को चढ़ाओ, आराम में सोना, क्योंकि खुदावंद हमारा रखवाला है। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, तो यही तो मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। याजकों की सेवा क्या है? इस मंदिर की सेवा करनी है। याजकों का काम मंदिर से जुड़ा हुआ है, तभी जो है ये काम पूरा होगा। अब यीशु जो परमेश्वर का बेटा है और खुद खुदा है, वो इंसान बनकर इस संसार में आया। महायाजक का काम क्या था? महायाजक का काम था कि जितने भी याजकीय काम थे, उन कामों के ऊपर ध्यान रखना, और जो काम याजक सही तरीके से नहीं कर रहा उसको चेतावनी देना, दंडित करना, या फिर उसको उस सेवा के लिए समय, उस सेवा से कुछ समय के लिए एकांत में ले जाना, ताकि वो अपनी सेवा को समझे। और इससे सबसे बड़ा काम जो था, उसका काम, इन सारी सेवाओं के ऊपर जो सबसे बड़ा काम था, जो सिर्फ महायाजक कर सकता है, वो काम था जो लहू तसले में, या लहू जो बलिदान का था, मर्सी सीट पर ले जाने का काम केवल और केवल महायाजक। हालेलुया। महायाजक भी जो दुनियावी तौर पे जो हारून और उसके वंशज महायाजक ठहराए गए, उनको भी पवित्र होकर उस अति पवित्र स्थान में, उस वेदी के पास, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने लहू को लेकर जाना पड़ता है। और उन कहते हैं कि उसको इस तरीके से जाना पड़ता था कि उसके ना यहां से बांध के ना एक पूरी रस्सी, और उसके अंदर घुंघरू या वो घंटियां बांध देते थे, और जब वो घंटियां जब तक बजती रहती थी तो समझ लो कि भी वो जिंदा है। जब घंटियां बजनी बंद हो गई तो उसका मतलब वो वहीं पर ही मूर्छा खा के मर गया। इसका मतलब कि उसका जो कहने का मतलब, जो महायाजक है वो पवित्रता से उस स्थान पर नहीं गया, या वो जो भेंट है वो पवित्रता से चढ़ाई नहीं गई। हमारा जो महायाजक ठहरा
बात है, मेमना भी खुद है, मेमना भी खुद है, बलिदान का मेमना भी खुद है, खुद का लहू उसका है और खुद ही महायाजक है। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। इंसान का कोई भी इसमें काम नहीं, परमेश्वर ने खुद अपना सारा जिम्मा उसने इस मंदिर को पवित्र करने के लिए, इस मंदिर को भी पवित्र करने के लिए उसने सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो खुद पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये नहीं कहता कि तुम गोरे हो जाओ क्योंकि मैं भी गोरा हूं, तुम सुंदर बन जाओ मैं सुंदर हूं। परमेश्वर ये कहता है तुम पवित्र बन जाओ क्योंकि मैं भी। वो हमारे रंग रूप को नहीं देखता, जैसे भी है वो स्वीकार करता है, उनको स्वीकार करता है जो पवित्र करता है। और ये पवित्रता ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह महायाजक के बीच में ठहराई, क्योंकि वो खुद पवित्र है और वो पवित्र बलिदान एक बार के लिए अति पवित्र स्थान जो अदृश्य है मेरे रात के लिए, क्योंकि मल्कीसदेक भी जो राजा है, जो मल्कीसदेक अपना महायाजक है, वो भी अदृश्य कैरेक्टर है। अगर आप पढ़ो ना उसके बारे में थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा, क्योंकि उसको मल्कीसदेक जो महायाजक था उसको अब्राहम ने दशमांश भेंट चढ़ाई। थोड़ा सा इसके बारे में लिखा गया, बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। हालांकि नए नियम में इसके बारे में इब्रानियों ने बहुत खुल के लिखा, पर कुछ नहीं पता कहां से आया, कहां गया, उसका ना आदि पता है ना उसका अंत पता है, कुछ नहीं पता। इस तरह कहते हैं अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह मल्कीसदेक के रूप में कैसे है, क्योंकि उसका ना तो आदि पता है ना उसका अंत पता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, आदि और अंत मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो महायाजक ने क्या, महायाजक का जो काम था यीशु मसीह ने बाखूबी अपने जीवन में, अपने शरीर में पूरा किया। हालेलुया। वो हमारा महायाजक है। अगर देखें तो वो हमारा राजा भी है, राजाओं का राजा है, वो हमारा राजा भी है, पर आज हम महायाजक के रूप में उसको देख रहे हैं। महायाजक का काम मंदिर में उस सेवा को पूर्ण करना, उसने इस मंदिर को भी शुद्ध करने के लिए, इस मंदिर को भी शुद्ध करने के लिए और उस मंदिर को भी शुद्ध करने के लिए एक ही बार अपना बलिदान चढ़ाया और अपने पवित्र लहू को उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने भेंट के रूप में चढ़ा दिया। और आज यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जो कार्य तुमने दिया मैंने उसको बाखूबी पूरा किया। ये लहू तेरे सारे लोगों, हम सारे यानी कि जो ये हमारे जो लोग हैं, जो तूने अपनी सूरत में, अपनी समानता में बनाया, इन सब के एवज में मैंने बाहर दिया। जो तुझ पर जो भरोसा कर रहा है उसको तुझे दूंगा। यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जैसे मैं तुझ में, तू मुझ में एक है, ये भी हम में एक। हालेलुया, हालेलुया। उस अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह पहुंचा है। और प्रियो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि खुदावन जब यीशु मसीह आएगा तो हमें भी उस अति पवित्र स्थान के, उस पवित्र स्थान में ठहरा देगा, जहां पर हम सदा के लिए उस महायाजक का, उस मेमने का, वध किए हुए मेमने का और अपने पिता का, पवित्र आत्मा का निरंतर जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु मसीह के बारे में कितनी खूबसूरती परमेश्वर ने अपने बेटे में रखी है। वही हमारा प्रधान चरवाहा है, वही हमारा महायाजक है, वही हमारा मेमना है, वही हमारा वध किया हुआ मेमना है ना? वही हमारा दोस्त भी लिखा हुआ है, वही हमारा प्रभु भी है, वही हमारा राजाओं का राजा भी है। हालेलुया। और कहता है, जैसे दास अपने लोगों की सेवा, यानी सेवक अपने लोगों की सेवा करता है, वही हमारा सेवक भी है। कहता मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया। आज यीशु मसीह हमारे बीच में निम्न स्तर पे उतर आया है। खुदा देखो, कौन कहता खुदा को नहीं हम मिल सकते? खुदा को हम मिल सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह खुदा को संसार, खुदा बनकर संसार में आ गया है।
वो महायाजक बनकर ऐसे चले यीशु मसीह में, उस महायाजक में होकर, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में जो लहू है, उस लहू में मैं और आप भी सम्मिलित हैं। ये ना सोचे केवल उसका लहू है, इस लहू में मैं और आप भी सम्मिलित हैं। और जब हम उसकी टेबल पे आते हैं, जब उसको इस बात को स्मरण करते हैं, उस लहू को और उस बदन को खाते हैं, हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं, और फिर हम जिंदा होकर उस लहू के वसीले से अनुग्रह के सिंहासन के सामने स्वीकार किए जाते हैं। हालेलुया। आज हमने, एक बात मैं कहूंगा, माफ करना, आज केवल और केवल मसीहों ने मसीही को एक धर्म के रूप में बांध दिया है। इससे हमने ऊपर उठना है। ये धर्म केवल सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि एक विश्वास है, एक परिवार है, एक जीवन शैली है, और एक अनुभव है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुदा के साथ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मानता हूं कि आप इस स्थान की कितनी गरिमा को बनाकर रखते हैं, है ना? इस स्थान को कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना, इसकी इज्जत करते हैं इस स्थान के लिए, यानी परमेश्वर के मंदिर के लिए। बहुत आप, मैं देखा, बहुत जी जान से सेवा करते हो, साफ करते हो, कोई भी दाग है, कोई भी झुर्री लगती है तो उसको भी आप पूरी तरह से साफ करते हो। व्हाट अबाउट दिस टेम्पल, इस मंदिर के लिए क्या करते हैं? ये सवाल है, इस मंदिर के लिए क्या करते हैं? इस मंदिर के लिए भी हमें कुछ क्या, सब कुछ तो अवेलेबल है। सिर्फ यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, इन याजकों को उसके आगे झुकना है, कहना खुदा हमने अपने फाटक खोल दिए, हे महायाजक हम तेरे अंडर होकर काम कर रहे हैं, हमने अपने फाटक खोल दिए। अब जो लहू है, अब उसको मेमने के रूप में देखें तो उसका लहू है, उस लहू को हम अप्लाई कर रहे हैं, इन बलिदान को हम दे रहे हैं। अब यीशु मसीह तुम्हारा हमारा महायाजक है, तो हमें उठा, हमारी इन भेंटों को उठा और पिता के पास इनको स्वीकार करवा। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे ना जाए, हमेशा की जिंदगी पाए। आज मसीहत कहाँ चली जा रही है? मसीहत आज ऐसे हो, केवल यही नहीं, इसका भी समय है, पर ये समय तब है जब ये प्योर होगा। बहुत सारे इम्प्योर लोग भी ऐसा कर रहे हैं, खुदा उनको पसंद नहीं कर रहा है। उनके कामों को देखो, उनकी जुबान को देखो, उनके खानों को देखो, उनकी दृष्टि को देखो। हालेलुया। वैसे तो देखो, आज हम जितना समझें उतना समझ सकते हैं, पर अंत में पता चलेगा जब यीशु आएगा, कौन उसके साथ जा रहा है। अचंभा हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगी, जिसके बारे में सोचा भी नहीं कई बार, अरे वो भी यीशु मसीह के साथ है, और जिसके बारे में सोचा कि वो जाएगा, उसको छोड़ दिया जा रहा है। पर ये दुआ करें कि खुदा हम ना छोड़े, हमारा बलिदान, हमारी सेवा, जो आत्मिक सेवा है, याजकों की सेवा है, वो पूरी हो जाए। खुदा आइए।